आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार कर। रेखा हिंदी फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है। इनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। रेखा जी 70 के दशक की बेबाक और बिंदास अभिनेत्री थी, लेकिन आज के समय में वो खुद को अपने घर में कैद करके रखती है। इसे आप रेखा जी का एक रहस्य मान सकते हैं, जिसमें जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशें, तमाम अरमान बंद हैं। जमाना उनकी जिंदगी की दास्तान सुनना चाहता है, लेकिन रेखा जी अपनी दास्तां बयान करने में झिझकती हैं। एक नजर डालते हैं रेखा जी के इतिहास पर। रेखा जी ने 1966 में रंगुला रत्नम फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने करियर में करीब 175 हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है। इनमें से कुछ फिल्में बड़ी कामयाब रहीं, जिनमें खूबसूरत, खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान आदि शामिल है। रेखा जी ने 3 फिल्मफेयर और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। रेखा जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। साल 1990 में रेखा जी की शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता चंद दिनों का ही मेहमान रहा और उनका तलाक हो गया। कुछ समय बाद ही उनके पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या भी कर ली थी। पति की मौत के बाद भी रेखा जी आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। वे सिंदूर क्यों लगाती है, किसके नाम का लगाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला। रेखा जी बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है, मगर एक अजीब बात है कि जिनकी अदाओं से दुनिया का दिल बहला, उनकी चाहते अधूरी ही रह गई है। जो लोग उनके दिल के करीब थे, कुछ वजहों के कारण उनका साथ वे छोड़ते चले गए। उस समय रेखा जी ने खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। 80 के दशक की तमाम फिल्में रेखा जी के नाम से चली, लेकिन पर्सनल जिंदगी उनकी फिल्मों की रफ्तार न पकड़ सकी। अमिताभ और रेखा जी के रिश्ते के बारे में बात करें तो इसका सिलसिला दरअसल दूरियों से शुरू हुआ था। 1973 में अमिताभ और रेखा जी दोनों को मेला फिल्म मिली थी, लेकिन अमिताभ में कुछ खामियां बताकर उन्हें मूवी से निकाल दिया गया था। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह। जब ये बात रेखा जी को पता चली तो अमिताभ से उन्हें सहानुभूति हो गई थी। इसके बाद दोनों ने नमकहराम फिल्म में एक साथ काम किया, लेकिन इन फिल्म में दोनों आमने सामने सिर्फ एक ही सीन में आए थे। उस समय रेखा जी अमिताभ से पूरी तरह अनजान नहीं थी। जया और रेखा दोनों एक ही सोसाइटी में रहती थी और जया को वे दीदी कहकर बुलाती थी। मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही है। रेखा अमिताभ को जया के बॉयफ्रेंड के रूप में जानती थी, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर यह रिश्ता इस तरह बदल जाएगा कि एक साथ खड़ा होना भी दोनों का बहुत मुश्किल हो जाएगा। वर्ष 1981 में दोनों का 7 वर्षों का साथ बहुत से सवालों के घेरे में था। तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और उस मेरी वक्त छपे रेखा के एक इंटरव्यू में तो उनका रिश्ता साफ दिख रहा था, लेकिन अमिताभ जी उस रिश्ते को लेकर खामोश ही थे। ये सभी बातें जमाने के सामने आखिरी सिलसिला साबित हुई। जया बच्चन की वजह से उस समय अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई थी कि अमिताभ जब कुली के सेट पर हादसे का शिकार हुए थे और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तब भी रेखा जी उनसे मिलने तक नहीं जा पाई थी। इस कदर पिता से थी नफरत की अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी रेखा।
रेखा जी की जिंदगी में अमिताभ की जगह एक परफेक्ट मैन के रूप में रही। ये बात रेखा जी भी मानती हैं कि अमिताभ के साथ काम करके उन्होंने खुद को लेकर गंभीर होना सीखा था, लेकिन नियति ने उन्हें जिंदगी भर के लिए साथ होने का मौका ही नहीं दिया। रेखा की जिंदगी के बहुत से अध्याय आज भी उनकी जिंदगी की किताबों के पन्नों में ही बंद है। ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को चाहने की आरज़ू भी नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।